हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे गेट 2024 का पीडी का क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्या कह रहे लेट यू एक्स टी बी द सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, ये हमें एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है, इसका सॉल्यूशन गिवन है। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, ये वेव इक्वेशन गिवन है ना। ये वेव इक्वेशन गिवन है जिसको कंपेयर करवाएंगे किससे, u ऑफ टी टी इक्वल्स टू में सी स्क्वायर इंटू यू ऑफ एक्स एक्स। तो यहाँ से c की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 1 के इक्वल। ठीक है, साथ में u ऑफ एक्स जीरो जीरो गिवन है, यानी एफ एक्स की वैल्यू जीरो गिवन है। ठीक है, एंड u टी ऑफ एक्स जीरो ये गिवन है, यानी जो जी एक्स की वैल्यू है वो हमें क्या गिवन है, g ऑफ एक्स है वो है x की पावर 4 1 माइनस एक्स की पावर 4। जब मेरा x है वो 0 से 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और अदरवाइज के केस में ये क्या है, 0 गिवन है। ठीक है, तो हमें अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अल्फा क्या गिवन है, अल्फा गिवन है इनफीमम ऑफ द सेट जो t को कंटेन कर रहा है, t ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और उस t के लिए जो u ऑफ 2t है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। यहां से अगर इसको ऑब्जर्व करते हैं तो ये मेरे पास क्या है, इनफाइनाइट लेंथ का केस है ना। इनफाइनाइट लेंथ का केस है, तो यहां से हम डी एलम्बर्ट्स वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दें। ठीक है, तो डी एलम्बर्ट्स वाला फॉर्मूला क्या होगा, डी एलम्बर्ट्स वाला फॉर्मूला क्या होगा, u ऑफ एक्स टी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस में सी टी माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी प्लस में 1/2 सी ऑफ इंटीग्रेशन एक्स माइनस सी टी से एक्स प्लस सी टी जी एस एंड डी एस। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा। यहां से देखो हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है u ऑफ 2t की। ठीक है, साथ में एफ एक्स जीरो गिवन था, ये वाली टर्म पूरी जीरो हो जाएगी। c की वैल्यू 1 थी तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। इंटीग्रेशन x की वैल्यू में डायरेक्ट पुट कर दो, 2 माइनस टी से 2 प्लस टी इंटीग्रेशन जी एस डी एस। ठीक है, अब देखो t जो था वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0, तभी तो u ऑफ 2t उसके लिए ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। अल्फा हमारे पास वही तो t कंटेन कर रहा है, तो t को ग्रेटर देन 0 जब लिया तो यहाँ से 2 प्लस टी क्या आएगा, ग्रेटर देन 2। ठीक है, इसका मतलब ये जो इंटीग्रेशन है इसको हम क्या कर सकते हैं, ये वाला जो इंटीग्रेशन है इसको हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। कैसे, इंटीग्रेशन हाफ बाहर, ठीक है, हाफ बाहर, इंटीग्रेशन 2 माइनस टी से 1 जी ऑफ एस टी एस प्लस में 1 से 2 प्लस टी जी ऑफ एस डी एस। ठीक है, अब देखो जो ये जो जी ऑफ एस टी एस, जो जी ऑफ एस हमें गिवन था, ये कब गिवन था, जब 0 से के 1 के बीच में x बिलोंग कर रहा था, उस केस में हमारे पास गिवन था। अदरवाइज के केस में तो 0 गिवन था। तो यहाँ से जब x है वो 1 से 2 प्लस टी के बीच में बिलोंग करेगा तो ये चीज 0 बन जाएगी पूरी, है ना। तो ये इंटीग्रल तो गया 0, तो बचता क्या है, हाफ ऑफ इंटीग्रेशन 2 माइनस टी से 1 जी एस डी एस। ठीक है, अब हम यहां से t के लिए कैलकुलेट करते हैं। लेट कर लेते हैं कि जो t है वो मेरा एक बार के लिए 0 से 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, जब t 0 से 1 के बीच में बिलोंग करेगा उस केस में जो 2 माइनस टी होगा वो मेरा क्या करेगा, 1 से 2 के बीच में बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, एक बार के लिए ये वाला केस ऑब्जर्व करो सिर्फ कि ये मेरे पास 1 से 0 से 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, 1 वाला केस में अगेन हम देखते हैं अलग से। तो यहाँ पे क्या होगा, जब t है वो 0 से 1 के बीच में बिलोंग करेगा तो 2 माइनस टी 1 से 2 के बीच में बिलोंग करेगा। अब ये वाली चीज अगर 1 से 2 के बीच में बिलोंग कर गई तो ये जो इंटीग्रल है पूरा, यहाँ से देखो ये तो 1 था, ये भी 1 और 2 के बीच में आ गई। इसका मतलब जो इंटीग्रल है वो 0 से 1 के बीच में तो नहीं रहा, तो अगेन ये 0 वैल्यू दे देगा अगर ऐसा हुआ तो। ठीक है, तो इसका मतलब जो t है वो मेरा क्या नहीं हो सकता, 0 से 1 के बीच में नहीं हो सकता। इसका मतलब ये केस तो हो गया खत्म। अब t को अगर 1 भी ले लेते हैं, t को अगर 1 ले लेते हैं तो ये जो इंटीग्रल है इसमें अगर मैंने यहाँ पे 1 पुट कर दिया तो ये 1 से 1 इंटीग्रल चला जाएगा, अगेन इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, तो t को 1 भी नहीं ले सकते।
इसका मतलब टी को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 1 होना पड़ेगा, है ना। इसका मतलब टी को क्या होना पड़ेगा, 1 से बड़ा। ठीक है, अब अगर ये 1 से बड़ा हो गया तो यहां से जो इंटीग्रेशन आएगा, अच्छा एक बात और कि जो t होगा ना उसको लेस देन इक्वल्स टू 2 भी रहना चाहिए। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो 2 माइनस टी है, अगर ये लेस देन इक्वल्स टू 2 रहा तो ये इंटीग्रल हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा और हमें वही उसी की वैल्यू तो चाहिए। क्योंकि अगर 0 हो गया तो उस केस का उसका तो हमारे पास टी का कोई सेट के अंदर आएगा ही नहीं वो, क्योंकि एक तो उसके लिए u ऑफ 2t है वो क्या होना चाहिए था, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि जिस टी की वजह से u ऑफ 2t है वो 0 के इक्वल आ रहा है तो वो तो हमारे पास नहीं आएगा उस सेट में, है ना, वो t इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से t को भी क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 2। तो इसका मतलब जो t आया वो 1 एंड 2 के बीच में आ गया। ठीक है, यहां से पॉसिबिलिटीज निकल सकती है कि हमारा जो u ऑफ 2t है वो क्या आए, ग्रेटर देन 0 आए। ठीक है, तो उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या ऐसे इनके बीच में ऐसे कौन कौन से टी आ रहे हैं जिसके लिए ये चीज पॉसिबल है। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे, देखो सबसे पहले 2 माइनस टी निकाल लेते हैं। जब t 1 से 2 के बीच में बिलोंग करेगा तो 2 माइनस टी हमारा 0 से 1 के बीच में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये जो इंटीग्रल था हमारे पास जो हम ऊपर लेकर चल रहे थे वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, सिर्फ इंटीग्रल की अगर मैं बात करूं तो ये 2 माइनस टी से 1 के बीच में था, जीएस टीएस था। ठीक है, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा 0 से 1 जीएस डीएस, क्योंकि ये जो 2 माइनस टी था ये 0 से 1 के बीच में बिलोंग कर गया तो इंटीग्रल 0 से 1 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, अब हम इजिली इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 से 1 एस की पावर 4 1 माइनस एस की पावर 4 डीएस। ठीक है, ठीक है, ये आया, ये हमारे पास क्या होता है, बीटा फंक्शन होता है ना। इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, बी ऑफ पी क्यू जो होता है वो होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 एक्स की पावर p माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर q माइनस 1 इंटू में dx। ठीक है, तो जब इसका फॉर्मूला हम निकालते हैं तो वो आता है p माइनस 1 का फैक्टोरियल q माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा, p प्लस में q माइनस में 1 का फैक्टोरियल। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है, तो ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, हम यहाँ से जो इंटीग्रल हमारा आया है वो इंटीग्रल क्या था, 0 से 1 एस की पावर 4 1 माइनस एस की पावर 4 इंटू डी एस। ठीक है, यहाँ से जब कंपेयर करवाएंगे इसको तो देखो p माइनस 1 की वैल्यू 4 दैट मीन्स p की वैल्यू 5, q माइनस 1 की पावर 4 दैट मीन्स q की वैल्यू 5। यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन में कितना आ जाएगा, p प्लस क्यू कितना हो जाएगा, p की वैल्यू 5 q की वैल्यू 5 10 माइनस 1 9 फैक्टोरियल। ये पॉजिटिव आएगा हमेशा, है ना, ये हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब जब t की वैल्यू क्या ली थी 1 से 2 के बीच में, उस केस में u ऑफ 2t क्या आया, ग्रेटर देन 0 आया, यहाँ पे आएगा लेस देन एंड यहाँ पे आएगा इक्वल। ठीक है, तो उस केस में जो u ऑफ 2t आया वो ग्रेटर देन 0 आया। इसका मतलब जो अल्फा बनेगा वो क्या बनेगा, किसका इनफीमम आना चाहिए, किसका इनफीमम आएगा, वो इस सेट का 1 एंड 2, है ना। ओके, तो इनफीमम इसका क्या है 1, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 1 के इक्वल। इसका मतलब हमें यही पूछा था ना, तो अल्फा की वैल्यू यहां से क्या निकल गई 1। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप हमारे रेगुलर कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो हैप्पी लर्निंग विथ PMA।